और आज की वीडियो एक कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो होने वाली है और इसमें हम बड़ा इत्मीनान से बहुत अच्छे से टाइम लेकर के एक एक चीज़ जो है कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बिल्कुल नया पैटर्न से उसने सवाल पूछने शुरू किए। और हमने पहले भी ये देखा है, जब भी यूपीएससी को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होते चला जा रहा है, और वही इस बार उसने किया। उन्होंने बिल्कुल बाउंसर्स दिए और कई सारे नए पैटर्न्स जो हैं वो यूपीएससी ने इस बार लॉन्च कर दिए। अब हमारा काम क्या है, दैट इज आप देखते हो कि यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिए और ये जो क्वेश्चन के नंबर देख रहे हो, मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने सेट देन वी कम टू द टाइप 6। इसने तो पूरा बाउंसर ही मार दिया। ये पॉलिटी का क्वेश्चन था, ये पॉलिटी का क्वेश्चन था। और मैंने आपको दिखाया, मैंने शॉर्ट्स बनाया था, आई थिंक मैंने उसमें दिखाया भी था कि ये बिल्कुल ही नया आ गया यार। लेकिन हम बिल्कुल नया पैटर्न देख के वहां पर वो फियर क्रिएट हो गया और हम शायद नहीं कर पाए क्वेश्चन को। देन कम्स, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। तो ये कुछ 8 टाइप के नए पैटर्न्स देखने को मिले यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स पेपर के अंदर। और अगर आप चाहते हो कि मैं प्रीलिम्स में आज तक, नमस्कार दोस्तों, तो यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो एक कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो होने वाली है और इसमें हम बड़ा इत्मीनान से बहुत अच्छे से टाइम लेकर के एक एक चीज़ जो है यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर की वो डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में आपको सब कुछ यहाँ से इस वीडियो से पता चलेगा। अब हमने देखा कि 2026 का जब पेपर हुआ तो 2026 के पेपर के बाद खूब ज़्यादा ह्यू एंड क्राई इस चीज़ के ऊपर हुआ कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बिल्कुल नया पैटर्न से उसने सवाल पूछने शुरू किए। और हमने पहले भी ये देखा है, जब भी यूपीएससी को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होते चला जा रहा है, लोग गैस वर्क कर रहे हैं, एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही यूपीएससी अपने क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज कर देता है। और वही इस बार उसने किया। उन्होंने बिल्कुल बाउंसर्स दिए और कई सारे नए पैटर्न्स जो हैं वो यूपीएससी ने इस बार लॉन्च कर दिए। अब हमारा काम क्या है कि हम उन पैटर्न्स को स्टडी करें, उन पैटर्न्स को समझें कि क्या हो रहा है, ताकि अगर यूपीएससी नेक्स्ट ईयर भी सेम काम करता है या इससे मिलता जुलता कुछ नया काम करता है तो हमारे लिए वो बिल्कुल नई चीज ना हो। तो हेंस इस वीडियो के अंदर में यहां पर हम जितने भी यूपीएससी ने नए पैटर्न्स इन्वेंट किए इस वाले आपके अटेम्प्ट के अंदर, वो सारे पैटर्न्स हम इस पेपर के अंदर देखने वाले हैं। यानी कि आपका प्रीलिम्स 2026 का जो पेपर था उसके अंदर जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे यूपीएससी ने आपसे, वो सारे टाइप्स मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं और यहां पर आपको समझाने वाला हूं। अगर आप बिगिनर हो और आपने पहली बार यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के बारे में सुना, आपने अभी तक कोई अटेम्प्ट भी नहीं दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहली वैल्यू ये ऐड होगी कि आप वेल वर्स्ड होगे यूपीएससी के चेंजिंग पैटर्न से एंड हाउ द एग्जाम इज एग्जैक्टली चेंजिंग, उससे आप बहुत अच्छे वेल वर्स्ड होगे। दूसरा फायदा आपको ये होगा कि जब आप यूपीएससी अगले साल या उसके अगले साल या उसके अगले साल जब आप यूपीएससी देने जाओगे तो आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होगे, एकदम वेल प्रिपेयर्ड होगे कि मेरे पास किस तरीके के बाउंसर्स आ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के ऊपर गहन चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है, जो मैंने डिस्कवर किया, सबसे पहला टाइप है वो सबसे सिंपल टाइप है। दैट इज, आप देखते हो कि यहां पर जो मैंने क्वेश्चन लिए और ये जो क्वेश्चन के नंबर देख रहे हो, मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने सेट ए से लिए हुए, ठीक है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ 2026 का, उसका सेट ए था और उसी के क्वेश्चन नंबर यहां पर आप देख रहे हो। तो सेट ए का क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको पता है सेट ए जो शुरू हुआ वो हिस्ट्री से शुरू हुआ, तो वो सेट ए का क्वेश्चन नंबर 1 और इस तरीके से सारी क्वेश्चन नंबर्स जो हैं वो चलेंगे। तो जब सबसे पहला टाइप हमने देखा यहां पर, दैट वाज एकदम बेसिक ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन। जब आप 1993 1995 का क्वेश्चन चेक करोगे ना, या 2003 2004 2005 के क्वेश्चन चेक करोगे, तो उस समय यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा करता था। जो आप बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप या कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देने जाते हो, आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं। ये टाइप क्या था कि यहाँ पर आपको उन्होंने एक सवाल दे दिया और एक सवाल और उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए और आपको मार्क करना है कि कौन से 4 ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब ये क्या है कि इसमें आप बहुत अच्छी एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर आप बड़े आराम से एलिमिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कि अगर आपको इनमें से दो टर्म्स भी पता हैं और आप उनको एलिमिनेट कर दो कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। जैसे ये क्वेश्चन है
फॉलोइंग कर्नाटिक म्यूजिक राग्स इज सिमिलर टू राग बिलावल इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। हालांकि ये टफ क्वेश्चन है, हालांकि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट अगेन अगर आपको पता हो कि इसमें से मैं एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कर्नाटिक म्यूजिक है ही नहीं, ये तो कर्नाटिक म्यूजिक, तो अगर आप इसमें एलिमिनेशन बड़े आराम से कर सकते थे और थोड़ा सा गेस वर्क भी यहाँ पर चल जाता था और मतलब चल जाता था। तो ये ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन इस बार भी हमने देखा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 2-4 क्वेश्चन थे, लेकिन देखो जब भी यूपीएससी ये ट्रेडिशनल टाइप के एमसीक्यूज पूछता है जिसमें सिंपल से आपको 4 ऑप्शन दे दिए और क्वेश्चन पूछ लिया, ये ट्रेडिशनल टाइप का जब एमसीक्यू पूछता है वो कोशिश करता है कि इसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा होगा। आप नोटिस करना कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, जितने छोटे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे उनकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा होती है, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं और बहुत बार कई केसेस में हाईली फैक्चुअल भी होते हैं कि या तो आपको पता है या तो नहीं पता है, तो ईदर यू नो ईदर यू डोंट नो। तो ये क्वेश्चंस जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस छोड़ करके आते हैं क्योंकि वो बहुत फैक्चुअल हो जाते हैं और बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप ऐसा छोटा क्वेश्चन पढ़ना उसको हल्के मत लेना, बहुत सावधान हो जाना कि हो सकता है कि इसमें इसने कुछ गेम खेला हो मेरे साथ, हो सकता है कुछ बहुत फैक्चुअल पूछा हो या डिफिकल्ट पूछा हो। और जितने ज्यादा बड़े क्वेश्चन देखोगे ना, जैसे आप उन क्वेश्चंस को डेप्थ में जाओगे, रीड करना शुरू करोगे, वो थोड़े से आपके लिए सिंपलर होते जाते हैं। ये एक पैटर्न हमेशा यूपीएससी करता है, मतलब साइकोलॉजी से खेलने की कोशिश करता है। तो पहला क्वेश्चन उसने आपके सेट ए में दिया, आप देखो कि सेट ए जो था उसने इस तरीके से बनाया कि मैं पहला क्वेश्चन देता हूं और लगेगा अरे वाह ये तो हलवा है, खट से मारेगा बच्चा, आगे बढ़ेगा और वो उसका वहां पर एक्यूरेसी उसकी डाउन होगी। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा जो टाइप हमने देखा यहां पर, उस पर जाने से पहले, वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी ने अपने फाउंडेशन कोर्सेस को लॉन्च कर दिया है 29,999 का। आप अनअकैडमी आइकॉनिक को यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनलाइज फीचर्स मिलते हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलती है। उसके साथ आपको 14 बुक्स आपके घर पर डिलीवर कराई जाएंगी। यूआरटीएस एमआरटीएस जो प्रीलिम्स और मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, डिलीवर कराई जाएगी बाकायदे उसको। इसके साथ साथ आपको अगर आप यहाँ पर अनअकैडमी प्लस तो लाइव क्लास, हैंडआउट्स और प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे जिसका कॉस्ट 19,999 है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें भी होंगी, ये तीनों चीज़ें इसमें भी होंगी, लेकिन इसमें मोर ऑफ अ पर्सनलाइज काइंड ऑफ अ कोर्स है ये। तो दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इसका हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नाउ आई एम कमिंग टू द टाइप 2, दैट इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अगेन ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल नया क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने इस बार इन्वेंट किया। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको स्टेटमेंट एसोसिएशन टाइप ऑफ एमसीक्यूज में कह रहा हूं। स्टेटमेंट और एसोसिएशन टाइप ऑफ एमसीक्यूज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी ने इसमें क्या किया, अब देखो अगेन ये, अब यूपीएससी ने इसमें क्या किया, अगर आप देखो तो ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब यूपीएससी ने इसमें क्या किया, इसको स्टेटमेंट एसोसिएशन टाइप एमसीक्यू क्यों कहा जा रहा है, उसने आपको 2 स्टेटमेंट दे दिया यहां पर। तो पहला स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूं, पाली टेक्स्ट कंटेन द फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंसेस टू कॉइन्स, एग्जांपल कहानापा, निक्का, कामसा और काका निक्का। ठीक है, तो आपको 4 टाइप के कॉइन्स दे दिए, ठीक है, रेफरेंसेस ऑफ कॉइन्स दे दिए। उसके बाद दूसरा आप देख रहे हो कि द लिटररी एविडेंस फ्रॉम पाली टेक्स्ट इज कॉर्पोरेटेड बाय इकोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स फ्रॉम मेनी साइड्स। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए। अब ये 2 स्टेटमेंट देने के बाद उसने क्या किया कि आपको अगेन फर्दर दूसरा स्टेप है। तो ये स्टेप 1 है आपका क्वेश्चन का, तो पहले तो आप ये पढ़ लेते हैं। अब स्टेप 1 पढ़ने के बाद आप स्टेप 2 पे जाओगे तो आपको पता लगेगा करना क्या। पहले तो उसने सिर्फ इतना लिखा कि आपको कंसीडर करना है इन 2 स्टेटमेंट को, उसके बाद जब आप इनको कंसीडर कर लोगे तो हम बताएंगे क्या करना है इसके साथ। तो कंसीडर कर लिया भज्जी दोनों स्टेटमेंट्स, अब इनके साथ क्या करना है, तो यहां पर लिखा इसने कि द अबव स्टेटमेंट हैव बीन एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका एसोसिएशन पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट्स आपने कंसीडर किए, ये जो आपको सुना सुना लग रहा है, इनका एसोसिएशन किस चीज के साथ है। तो अब यहां पर आपको देखा कि इमर्जेंस ऑफ अर्बन लाइफ और ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी, इनमें से दोनों के साथ भी हो सकता है। अब आप ऑप्शन देखिए, तीसरा स्टेप आएगा। जब आप तीसरे स्टेप पर पहुंचोगे, अब आप सोचिए कि कितना डेप्थ में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, और ये तीसरा ही क्वेश्चन था सेट ए का। अब जिसके पास ये क्वेश्चन गया होगा उसका दिमाग चकरा गया होगा। तो सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1 कि पहले वो स्टेटमेंट कंसीडर करेगा, उसके बाद वो आएगा स्टेप 2 पे, दैट इज स्टेप 2। इसमें आकर के वो बोलेगा कि इसका एसोसिएशन किस चीज से, और फाइनली फिर स्टेप 3 में जाकर के वो अपना सही आंसर मार्क करेगा। तो अब एसोसिएशन जो है, इसमें एलिमिनेशन आप कर ही नहीं सकते, या तो दोनों के साथ भी हो सकता है, किसी एक के साथ भी हो सकता है। वो सारे ऑप्शंस आपके सामने, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2। तो अगेन दिस वाज अ न्यू काइंड ऑफ अ पैटर्न जो देखा गया, जो एसोसिएशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा है, यानी कि स्टेटमेंट का एसोसिएशन पूछ रहा है।
तो ये हमारा टाइप 2 हो गया, जहां पर वो स्टेटमेंट देख करके आपको उसका एसोसिएशन से पूछ सकते हैं। जैसे सपोज, जैसे इसका एग्जांपल, सीओपी की कहीं समिट हुई, अब सीओपी की समिट हुई, उसमें कुछ टारगेट लिया गया, तो अब उसने कहा कंसीडर द स्टेटमेंट, और आपको सीओपी समिट के बारे में उसने दोनों स्टेटमेंट्स दे दिए, सीओपी 28, सीओपी 26 मान लो ऐसे दे दिया, और उसके बाद उसने एसोसिएशन में पूछ लिया कि ये टारगेट कौन सी वाली दोनों अबव स्टेटमेंट है, उसका एसोसिएशन किससे है, सीओपी 28 से है, सीओपी 26 से है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, इन्वायरमेंट में पूछ सकते हैं, साइंस एंड पॉलिटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसका। तो इस तरीके से टाइप 2 जो है इन्होंने नया इन्वेंट किया, और अभी हिस्ट्री में इन्होंने किया, हिस्ट्री में किया, और भी बाकी सब्जेक्ट्स में भी इसको ये अप्लाई कर सकते हैं आगे के एग्जाम्स में। आप पॉलिटी में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि पॉलिटी को अगर हार्ड इनको बनाने, क्योंकि ये बहुत ट्राई कर रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी को हार्ड बनाया जाए, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हार्ड बनाया जाए, क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं आता उसको पॉलिटी आता है ना, ऐसा सबको लगता है, और एक्यूरेसी उसमें बहुत डाउन होती है हालांकि, लेकिन फिर भी तो इनको पॉलिटी हैवी जब आप पेपर देखते हो तो पेपर डिफिकल्ट इजी हो जाता है, और पॉलिटी जब आपकी कम आती है तो डिफिकल्ट होता है। अब अगले साल ये इस चीज को ट्राई कर सकते हैं, ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं कि पॉलिटी हैवी तो रखेंगे पेपर, पर वो इजी पेपर नहीं होगा, वो फिर भी जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके के पैटर्न्स वो वहां पर इन्वेंट कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं इस तरीके के पैटर्न्स। तो आपको रेडी रहना होगा इस तरीके के पैटर्न्स के लिए, और भी ये पैटर्न आप देख सकते हो। देन कम्स टाइप 3, और टाइप 3 जो है हमारा, दैट इज ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस, जो कि हम देखते रहे हैं यूपीएससी 3 स्टेटमेंट वाला ये तो इसमें आपको कई बार 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, इसमें 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं मिल जाते हैं। तो इसमें ये सिंपल सा है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना। उसने कहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द यूज ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया। तो उसके बाद उसने 1 2 3 स्टेटमेंट दिए, और उसके बाद उसने पूछा कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। तो आप 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 3 1 2 3 सारे करेक्ट हैं, सब कौन सा करेक्ट है आप बता सकते हो। तो मल्टीपल इसमें राइट हो जाते हैं, इसमें आप देखो कि मल्टीपल जो है आपके सही हो सकते हैं। तो ये सिंपल एकदम बिल्कुल ट्रेडिशनल मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपके मल्टीपल स्टेटमेंट सही भी हो जाते हैं। तो ये सिंपल, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग उन्होंने नहीं खपाया, इसमें हमें भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है। उसके बाद नया टाइप, दैट इज टाइप 4। ये बिल्कुल ही एकदम बाउंसर था, बिल्कुल बाउंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। अब आप देखो कि यहां पर ये तो चलो नॉर्मल क्वेश्चन था, यहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल नया इन्वेंट, बिल्कुल नया टाइप ऑफ जो पैटर्न है वो आपको दिख रहा है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बिल्कुल नया पैटर्न दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये तो चलो ट्रेडिशनल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 10 नया पैटर्न, बिल्कुल नया इन्वेंटेड पैटर्न ये यूपीएससी आपके लिए लेकर के आया है। मतलब कि पहले 10 सवाल में ही उसने 2 पैटर्न इन्वेंट किए। ये और कुछ नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी से, ये फियर साइकोलॉजी है। इतना बड़ा ये पूरा 1 पेज का क्वेश्चन था, इससे आपको फियर दिलाया जा रहा है। और ये पूरी साइकोलॉजी है कि तुम्हें समझने में ही बेटा इतना समय लगेगा ना, तुम्हें समझने में बच्चा इतना समय लग जाएगा कि करना तो बहुत दूर की बात है। अब इसको समझते हैं, ये टाइप 4 क्या है। इसको हम कह रहे हैं 3 लेयर्ड एविडेंस इन्फ्रेंस मैट्रिक्स। 3 लेयर्ड एविडेंस इन्फ्रेंस कैसे, इसको समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, वैसे ही जैसे आप पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे, ट्रेडिशनल 3, हमने कहा 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन था ये, ट्रेडिशनल बिल्कुल 3 स्टेटमेंट दिया और बताया कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है बताओ। एकदम उसी तरीके से आपको यहां पर भी 3 स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं, और ऊपर वही लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन दी हरप्पन टाउन्स। तो 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए इन्होंने उठा करके, और इन 3 स्टेटमेंट को देने के बाद अगेन ये 3 लेयर्स हैं। तो फर्स्ट लेयर जो मैं आपको पीछे क्वेश्चन में दिखा रहा था, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर। उसके बाद ये 3 स्टेटमेंट देने के बाद अब आते हो आप नेक्स्ट स्टेप पर, जहां पर ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। लेकिन ये उसमें एज सिंपल एज दैट नहीं है। अब मैं आपको दोबारा से वापस यहां पर ले चलता हूं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। यहां पर हमने देखा था कि ये एसोसिएशन पूछ रहे थे, ये कौन सा एसोसिएटेड है इससे, इससे कौन सा एसोसिएटेड है, इसका एसोसिएशन किससे है। लेकिन यहां पर ये एसोसिएशन नहीं पूछ रहे आपसे, बल्कि ये इन्फ्रेंस पूछ रहे हैं। जैसे आप ये पढ़ रहे हो तो क्या आप इससे क्या इन्फ्रेंस निकाल रहे हो, कैसा इन्फ्रेंस। स्टेटमेंट 1 सजेस्ट दैट स्पिनिंग वाज अ लेबोरियस एक्टिविटी डन एट होम। Statement 2 suggests that extent of the scientific knowledge that the Harappans possessed. Statement 3 suggests the emergence of a common property system. तो जब तुमने ये 3 स्टेटमेंट पढ़े ना,
तो अब इन तीन स्टेटमेंट को एक साथ इसका इन्फ्रेंस निकालो। यानी कि जब तुमने एक, जैसे हम कॉम्प्रिहेंशन में देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में हम क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में हमें एक पैसेज दिया जाता है, हम उस पैसेज को पूरा पढ़ते हैं और उस पैसेज को पढ़ने के बाद हमें सवाल दिए जाते हैं, हम अपने पैसेज पढ़ने के बाद अपने इन्फ्रेंसेस के बेस पर वो सवाल करते हैं। ठीक वैसा ही यहां पर स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप उसके इन्फ्रेंसेस के बेस पर इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। अगेन इट इज अ 3 लेयर्ड टॉपिक। तो तीसरे लेयर में पहुंच करके आपको आंसर टिक करना है यहां पर, और उसमें भी मल्टीपल सही और गलत हो सकते हैं। तो यहां पर आपको स्टेटमेंट 1, 2, 3 इनमें से बताना है कौन सा सही है। सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो यू कैन 1 and 2 is correct, 2 and 3 is correct, 1 and 3 ये आपको बताना है। सो अगेन बिल्कुल नया पैटर्न था और यही पैटर्न आपने 8 में भी देखा और 10 में। 10 में थोड़ा सा सिंपल कर दिया, 2 स्टेटमेंट दे दिए, थोड़ा दया खा लो यार बच्चों पर, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट था। तो 2 स्टेटमेंट दे दिए और उसके बाद उसके 3 इन्फ्रेंसेस दे दिए। अगेन इसमें देखो क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सपोर्ट्स द अबव स्टेटमेंट्स। इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन है इन तीनों में से जो अबव स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, जो अबव स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैं पढ़ देता हूं, इरिगेशन फ्रॉम वेल्स अलाउड एग्रीकल्चर टू एक्सपैंड अवे फ्रॉम फूड from flood plains and strips or on river margins into the present Punjab and Haryana plains having underground water levels reasonably close to the surface. Drought animal power was employed to draw up water out of the wells. अब उसमें ये आपने जब पढ़ लिया तो आपको बताना है there is evidence in the ऋग्वेद of the use of अश्म चक्र and ahava टू ड्रॉ अप वाटर। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा है, अब स्टेटमेंट्स को कौन सा ये वाला स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा है। अगेन 3 लेयर्ड, और इसमें भी आपको बेसिकली क्या करना है, इन्फ्रेंस ही निकालना है एक तरीके से। मतलब पता होना चाहिए आपको, फैक्ट्स पता होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कौन सा सपोर्ट कर रहा है। एलिमिनेशन आपकी एकदम खत्म हो जाती है यहाँ पर आकर के, कुछ नहीं कर पाओगे। और जब इतना लंबा क्वेश्चन हो और उसमें उसके साथ खेलना बहुत मुश्किल है। ये जो पूरा पैटर्न है इसको बिल्कुल हिस्ट्री में इन्होंने पूछा है, लेकिन इसको ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स में इसको भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार पैटर्न है, इसको ये मल्टीपल जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं और पेपर को डिफिकल्ट बना सकते हैं। देन वी कम टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज टाइप 5। और ये टाइप 5 में आपको इंटर स्टेटमेंट रिलेशंस और कॉन्ट्राडिक्शन फ्रेमवर्क दिखाई देता है। इसको हम इंटर स्टेटमेंट रिलेशन बोल रहे हैं। इसमें क्या है, सिंपली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियाज रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए उठा करके उसने, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर 3 स्टेटमेंट देने के बाद फिर उसने बोला कि इनके बीच में विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स अमंग द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। आपको इन स्टेटमेंट का आपस का रिलेशनशिप बताना। अगेन इट इज अ 2 लेयर्ड क्वेश्चन है ना, 2 लेयर्ड है, इतना मुश्किल नहीं है। इट इज अ 2 लेयर्ड क्वेश्चन। तो 2 लेयर्ड क्वेश्चन है, बट आपस में स्टेटमेंट का रिलेशनशिप आपको यहां से बताना है, जनरेट करना है एक तरीके से। तो आपने देखा स्टेटमेंट 1 इज इंपिरिकली सपोर्टेड बाय स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 इज इंपिरिकली सपोर्टेड बाय स्टेटमेंट 2। फिर स्टेटमेंट 2 कॉन्ट्राडिक्ट्स, तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है अप्रोच उसका। तो कॉन्ट्राडिक्शन है या सपोर्ट है, ये आपको डिसाइड करना है और आपको बताना है। उस तरीके का ये क्वेश्चन है टाइप 5। ये भी बिल्कुल नया तरीके का इन्होंने इन्वेंट किया हुआ क्वेश्चन था। हालांकि हमने पहले देखा है इस तरीके के क्वेश्चन जहां पर वो पूछते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो अबव स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट है वो बिलो स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके के सवाल वो पूछते हैं। तो ये आपका एक पैटर्न बन गया, दैट इज टाइप 5। देन वी कम टू द टाइप 6। इसने तो पूरा बाउंसर ही मार दिया। ये पॉलिटी का क्वेश्चन था, ये पॉलिटी का क्वेश्चन था। मैंने आपको दिखाया, मैंने शॉर्ट्स बनाया था, आई थिंक मैंने उसमें दिखाया भी था कि ये बिल्कुल ही नया आ गया यार। केस स्टडी पूछ लिया यार, जो मेंस में मतलब पूछा जाता है, आपने वो पूछ लिया उठा करके। तो इसको हमने वही नाम दिया, केस स्टडी एंड सिचुएशन बेस्ड सिनेरियोस। अब ये आपसे कंसेप्ट, पहले ये आप कंसेप्ट पूछा करते थे पॉलिटी में, पहले पूछ लेते थे कि अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, इसमें कितना टाइम डिले होता है, इसमें क्या होता है, स्पीकर की क्या पावर्स हैं, उसका स्टेटमेंट दे दिया उसका। अब उसको और टफ एक लेवल आगे ले जाना था, तो उन्होंने ये इन्वेंट किया, बिल्कुल नया पैटर्न। अगेन मिस्टर एक्स करके इन्होंने एक पर्सन बना लिया, उसका एक सिनेरियो बना लिया, यानी कि उसका एक सिनेरियो बना लिया, सिचुएशन बना दिया कि मिस्टर एक्स जो हैं वो सीनियर ऑफिसर हैं और वो जो है वो क्रिटिकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम देख रहे थे पैंडेमिक के दौरान। फिर उनको पता चलता है कि कोई ऐसे करप्शन कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ऐसे ऐसे करके। अब आपको करना क्या है, आपने ये पूरा पढ़ लिया, ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप है जैसे, बिल्कुल आपने ये पूरा पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है,
ऐसा नहीं है कि इसमें इन्फ्लुएंस नहीं निकालना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मोस्ट स्ट्रांगली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय मिस्टर एक्स एक्शन। अब यहां पर इन्होंने क्या किया कि पूरा आपको स्टेटमेंट उठा करके दे दिया, और स्टेटमेंट देने के मतलब पूरा सिनेरियो आपको समझा दिया, और सिनेरियो समझाने के बाद इन भाई साहब लोगों ने क्या किया कि नीचे 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, आप बताओ कि कौन सा प्रिंसिपल इनको फॉलो करना चाहिए, जो मतलब मिस्टर एक्स को दिखाना चाहिए वहां पर कौन सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल। तो अगेन इट इज अ केस स्टडी और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आप और भी एक्सपेक्ट करो आने वाले समय में, ऐसे क्वेश्चंस आप और भी एक्सपेक्ट करो कि आ सकते हैं। और कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ये डुएबल था ये बल्कि, लेकिन हम बिल्कुल नया पैटर्न देख के वहां पर वो फियर क्रिएट हो गया और हम शायद नहीं कर पाए क्वेश्चंस को। देन कम्स टाइप 7, दैट इज कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, ये सिंपल सा है कि इसमें आपको इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए, अगेन ये पॉलिटी का ही था, 3 स्टेटमेंट उठा करके दिए और उसके बाद पूछा कि इसका कंक्लूजन क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट दिए, तो देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स दैट इंक्लूड स्टेटमेंट 2। मतलब कि यहां पर आप अपना थोड़ा सा इस क्वेश्चन के साथ खेल सकते हो, आपको वो एक चांस दे दिया लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट चांस है। तो आपको अगर पता है कि स्टेटमेंट 2 तो सही है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा एलिमिनेशन कर सकते हो कि स्टेटमेंट 2 यहाँ पर है और वो कह रहा है कि नहीं सही है स्टेटमेंट 2, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये भी सही हो सकता है मेरा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एलिमिनेशन वाला कर सकते हो, लेकिन अगेन मल्टीपल स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट होंगे, और श्योर शॉट करेक्ट कौन सा होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप खेल वेल पाओगे, उसके साथ कुछ कर पाओगे। तो ये एक था कंक्लूजन बेट, आपको कंक्लूजन निकालना है इसका क्या कंक्लूजन सही है। और उसके बाद आता है टाइप 8 जो कि था मैच द फॉलोइंग, मैट्रिक्स बेस्ड मैच द फॉलोइंग यहाँ पर उसने दिया हुआ है, यहाँ पर आपके लिए यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, और उसके साथ आप देखिए कि यहाँ पर ईयर पूछे हैं उसने, पीरियड ऑफ ऑपरेशन पूछे हैं, और मतलब कितनी शॉकिंग बात है कि सबसे लेटेस्ट जो ईयर था वो 2018 था, 2017 था। मतलब आपको इतने डेप्थ में चीज़ों को याद रखना है कि आपको ईयर भी याद हो ऑपरेशन का, और उसके बाद फिर आप जो मैच द फॉलोइंग पर, उसके बाद फिर आप जाकर के मैच द फॉलोइंग पर टिक विक मार सकते हो। तो ये टाइप 8 था हमारा मैट्रिक्स बेस्ड, और इस तरीके के क्वेश्चन वो ज्योग्राफी में खूब पूछते हैं, आईआर में कई बार पूछ लेते हैं, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। तो ये कुछ 8 टाइप के नए पैटर्न्स देखने को मिले यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स पेपर के अंदर। और अगर आप चाहते हो कि मैं प्रीलिम्स में आज तक इतने साल जो प्रीलिम्स के हैं उसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूरे इतिहास में प्रीलिम्स के पूछे हैं, वो सारे आपके सामने बता दूं इसी तरीके से जैसे हमने डिटेल में इसको कवर किया है, तो इसी वीडियो के नीचे जरूर से कमेंट करिएगा। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, ये सारे पैटर्न समझ में आ गए होंगे और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।